गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्रामर में रस के बारे में पढ़ेंगे कि रस क्या होता है और रस कहते किसको। तो जो रस होता है वह श्री धातु से मिल करके बना होता है, जिसका अर्थ होता है बहना। रस के प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं वो भरत मुनि हैं, और भरत मुनि ने अपने एक ग्रंथ की रचना की थी जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के लगभग था, और वह रचना थी नाट्य शास्त्र। यह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, इसमें रसों की चर्चा की गई है और इनकी संख्या के बारे में बताया गया है। तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वह 8 होती है, और जो भावों की संख्या होती है वह 49 होती है। 49 किस प्रकार होती है, इसके भी बारे में उन्होंने बताया कि जब रसों की संख्या 8 होती है तो अस्थाई भावों की भी संख्या 8 ही होगी, जबकि जो सात्विक भाव होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, और जो संचारी भाव होती है उसकी संख्या 33 होती है। इस प्रकार पूरा मिला दिया जाए तो कुल जो भावों की संख्या हो जाती है वह 49 हो जाती है। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा भी दिया है, और उन्होंने बताया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात ये जो विभाव लिखा है और अनुभाव लिखा है, तो विभाव अनुभाव को अलग कर दिया गया है तो विभाव और अनुभाव हो गया है, लेकिन एक ही में जब यह है तो इसको कह दिया गया है विभावानुभाव। और व्यभिचारी भाव को ही हम संचारी भाव भी कहते हैं, या इन्हें हम क्षणिक भाव भी कहते हैं, जो बहुत कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, और इनकी संख्या 33 होती है। जबकि जो विभाव होता है इसकी संख्या 2 होती है, और अनुभाव जो होता है इसकी संख्या 4 होती है। अब हम आगे चलते हैं। जो रस के तत्व होते हैं, तो रस के जो तत्व हैं वह 4 तत्व हैं। विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और अस्थाई भाव है। परंतु कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रस के चारों तत्वों में से किस तत्व की चर्चा नहीं की है, या भरत मुनि के द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसमें कौन से रस के तत्व की बात नहीं बताई गई है, या उनमें कौन सा रस का तत्व उपस्थित नहीं है। तो देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, या उसी को संचारी भाव भी कहते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, क्षणिक भाव। परंतु अस्थाई भाव की इसमें चर्चा नहीं की गई है। तो जो रस के तत्व होते हैं वो 4 होते हैं, परंतु भरत मुनि ने अपने रस की परिभाषा में अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि अस्थाई भाव और रस, यानी रस कितने होते हैं और उनके अस्थाई भाव। देखिए, भरत मुनि के अनुसार तो जो रसों की संख्या होती है वह होती है 8, और जो अस्थाई भाव होते हैं वो भी होते हैं 8 ही। परंतु जो रसों की संख्या है वह बढ़ा करके या बढ़ करके हो गई है 11, लेकिन सामान्य रूप से अगर पूछा जाए तो रसों की संख्या होती है 9, जिसमें करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, विभत्स रस, शांत रस, श्रृंगार रस और भयानक रस। इस प्रकार देखा जाए तो इनकी संख्या हो गई है कितनी, 11। और जितने रस होते हैं उतने ही उनके क्या होते हैं, अस्थाई भाव भी होते हैं। तो जो करुण रस होता है इसका जो अस्थाई भाव होता है वो शोक होता है। जो वीर रस होता है इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। जो रौद्र रस होता है इसका अस्थाई भाव क्रोध होता है। जो अद्भुत रस होता है उसका अस्थाई भाव विस्मय होता है। भक्ति का देवव्रति होता है,
और वात्सल्य का स्नेह होता है, और हास का हास, विभत्स का जुगुप्सा होता है, और शांत का निर्वेद होता है, श्रृंगार का रति होता है, और भयानक का भय होता है। जिसमें जो 9वां रस है वो है शांत रस, 10वां रस वात्सल्य रस को माना जाता है, और 11वां रस जो होता है वह भक्ति रस होता है। इस प्रकार कुल रसों की संख्या हो गई 11, लेकिन सर्वमान रसों की संख्या 9 ही होती है। अगर परीक्षा में पूछता है कि रसों की संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होगा 9। परंतु अगर ये पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। रस की परिभाषा देखिए, तो रस की परिभाषा हम उनके जो अस्थाई भाव हैं उन्हीं अस्थाई भावों के सहारे हम लिखते हैं। जैसे भरत मुनि ने बताया था कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और बाद में अस्थाई भाव को जोड़ दिया गया था। तो अस्थाई भाव को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे लिखा है, जब हास, हास क्या अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का आपस में संयोग होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है, या तब हास रस की उत्पत्ति होती है, या इसे ही कहते हैं क्या? हास रस। अब हम अस्थाई भावों को केवल क्या करेंगे? बदल देंगे। जैसे अगर हम अस्थाई भाव की बात करें, किसी का अस्थाई भाव मान लीजिए करुण रस है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, तो लिखेंगे जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के आपस में मिलने से शोक रस की निष्पत्ति होती है। बस, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? केवल अस्थाई भाव को बदलते जाएंगे और इस प्रकार सभी रसों की क्या हो जाएगी? परिभाषा हमें मिल जाएगी। हम सभी परिभाषाओं को लिखेंगे नहीं, केवल क्या कर देंगे? केवल ये अस्थाई भाव को बदलते रहेंगे और उसके स्थान पर अस्थाई भाव को बदल करके बाकी सबको ऐसे लिख करके, और जो रस होगा उस रस का नाम हम बदल देंगे। जैसे और भी है, उत्पत्ति होता है। इस प्रकार देखा जाए तो हम क्या करेंगे? रस के अंग। अब हम रस के अंग की चर्चा कर लें, तो जो रस के अंग होते हैं वह 4 होते हैं, जिसमें देखिए आपको पता है अंग को हम अवयव भी कह सकते हैं, यानी रस के 4 अंग या अवयव होते हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव, तीसरा होता है व्यभिचारी भाव या संचारी भाव या इसी को क्षणिक कहते हैं, चौथा है अस्थाई भाव या प्रधान भाव। तो हम लोग रस के जो अंग हैं वो 4 हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। तो जो विभाव होता है यह 2 होता है, एक को कहते हैं आलंबन और दूसरे को कहते हैं उद्दीपन। जो अनुभाव होता है इसमें आहार, वाचिक, कायिक और सात्विक, इनकी भी संख्या होती है कितनी? 4। और जो सात्विक होता है उसमें है स्वर, भंग, श्वेत, स्तंभ, कंब, रोमांच, विवर्ता, अश्रु, प्रलय, ये कितने हो जाते हैं? 9। तो इस प्रकार अगर अनुभाव को देखें तो अनुभाव मुख्य रूप से कितने हुए? 4। कौन कौन? आहार, वाचिक, कायिक, सात्विक। और जो सात्विक हैं उनकी संख्या कितनी है? 9। तीसरा क्या है? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, या इसी को हम कहते हैं क्षणिक भाव। इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होगी व्यभिचारी भाव की या क्षणिक भाव की? इनकी संख्या होती है 33। और जो अस्थाई भाव होते हैं उनके ये क्या होते हैं? मित्र होते हैं या सहायक होते हैं। आइए हम अस्थाई भाव की चर्चा करें, तो अस्थाई भाव को ही हम प्रधान भाव भी कहते हैं और इनकी संख्या होती है कितनी? 9। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि विभाव कितने भाग होते हैं या विभाव के कितने अंग हैं? तो विभाव के 2 अंग हैं, आलंबन और उद्दीपन है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं,
आहार, वाचिक, कायिक, सात्विक। व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। अस्थाई भाव की संख्या 9 होती है। रस तथा अस्थाई भाव, देखिए मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जितने रस होते हैं उतने ही अस्थाई भाव होते हैं। संख्या गणना के अनुसार अगर पूछता है प्रश्न तो उसमें जो रसों की संख्या होगी कितनी होगी? 11 होगी। लेकिन अगर पूछता है मान्यता के अनुसार तो 9 होगी, और भरत मुनि के अनुसार जो होता है वो होता है कितना? 8 होता है। तो इस प्रकार हमको 3 प्रश्न मिला। अगर पूछेगा कि गणना के अनुसार बताइए रसों की संख्या कितनी होगी, तो 11 होगी। मान्यता प्राप्त रसों की संख्या कितनी है? 9 होती है। अगर पूछता है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है कितनी? 8 होती है। आइए अब हम अस्थाई भाव को जानें। तो अस्थाई भाव क्या होता है? जो भाव मन में हर वक्त विद्यमान रहे उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव क्या रहेगा? हमेशा आपके शरीर के अंदर उपस्थित रहेगा, उसे ही हम कहेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? 9, क्योंकि रसों की भी संख्या कितनी होती है? 9। भरत मुनि ने कितना बताया? 8। अस्थाई भाव को और किस नाम से जानते हैं? तो अस्थाई भाव को प्रधान भाव के भी नाम से जानते हैं। मित्र या सहायक क्या होता है? तो मित्र या सहायक जो होते हैं वो संचारी भाव होते हैं या क्षणिक भाव होते हैं। मित्र या सहायक भाव कौन से हैं? तो संचारी भाव या क्षणिक भाव को ही मित्र या सहायक भाव कहते हैं। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं।